हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर हमें बहुत सारे ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। जैसे कि हो गया 1 टाइम ब्लिंकिंग, 2 टाइम ब्लिंकिंग, 3 टाइम ब्लिंकिंग, 4 टाइम ब्लिंकिंग। तो इस प्रकार के ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम हमें हमेशा देखने को मिलता है एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑन टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का 4 अनोखा तरीके के बारे में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको बहुत ही आसानी हो जाएंगे ऑन टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हो वो 4 अनोखा तरीके के बारे में, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है, पहले वो देख लीजिए। सभी रिटेलर्स और डीलर्स दुकानदार भाइयों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऐप है जहां पर आपको अपने दुकान का सभी सामान मिल जाएंगे, जैसे कि इन्वर्टर्स, बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अभी अपना सामान को ऑर्डर कीजिए और लॉकडाउन डील आपका सामान को दरवाजा तक पहुंचा देगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल और डिस्काउंटेड रेट में। डाउनलोड कीजिए लॉकडाउन डील ऐप, क्योंकि यही है एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेजन। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्साइड, लुमिनस, लिवगार्ड, लिवफेस, अमेज और इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े ब्रांड जैसे हेवेल्स, उषा, बजाज और भी बहुत सारे। दोस्तों, लॉकडाउन डील पे चल रहा है रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पे आपको 6% डिस्काउंट मिल जाएंगे सभी इलेक्ट्रिकल और एनर्जी प्रोडक्ट्स के ऊपर। 48 आवर्स के अंदर आपका डिलीवरी पक्के मिल जाएंगे। और तो और लॉकडाउन डील के फेसबुक पेज पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहाँ पे आपको मिल सकता है एग्जिस्टिंग प्राइस। तो जाइए इसके फेसबुक पेज पर और अपना कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इस सेल का फायदा जरूर लीजिए। किसी भी जानकारी जैसे ऑफर, डील्स, डिस्काउंट, प्रोडक्ट, इन सब के बारे में जानकारी के लिए सीधे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और खोलिए अपनी नई दुकान लॉकडाउन डील ऐप पे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 अनोखा तरीका कौन कौन सा है। तो हमारा जो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपका टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड का जो मेन आईसी होता है, उस मेन आईसी को आपको हीट करना पड़ेगा। और क्यों हीट करना पड़ेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब कोई एलसीडी एलईडी टीवी बहुत देर तक चलता है, उस समय हमारा जो मेन आईसी है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो सोल्डर किया हुआ रहता है वो थोड़ा सा लूज हो जाती है, या उस सोल्डर के आसपास मॉइस्चर वगैरह आ जाती है, जिसके बाद ये जो हमारा ऑन टाइम का ब्लिंकिंग है ये हमें देखने को मिलता है। और मैंने काफी सारे टीवीज को रिपेयर भी कर चुका हूँ मेन आईसी को हीट करके। तो आप बात कर लेते हैं दूसरी तरीके के बारे में। और ये जो दूसरे नंबर पे जो तरीका है, ये तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने जितने भी ऑन टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, सबसे ज्यादा ये हमारा जो 2 नंबर पे मैं अभी बताने वाला हूँ, ये प्रोसेस सबसे ज्यादा काम में आया था। ये है कि बायोस आईसी। कई बार ऐसा भी होता है जो हमारा बायोस आईसी यानी कि प्रोग्रामेबल जो आईसी होता है, उस आईसी के अंदर जो हमारा प्रोग्राम किया हुआ रहता है, वो प्रोग्राम अगर किसी भी कारण के वजह से वो करप्ट हो जाए, या जो हमारा जो प्रोग्रामेबल आईसी है वो आईसी स्टोर करना बंद कर दे, तभी भी हमारा ये प्रॉब्लम होता है। और इसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ चेक करना होगा। जैसे कि आपको ये भी चेक करना होगा कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो बायोस आईसी लगा हुआ है, उस आईसी के अंदर प्रॉपर जो वोल्टेज है वो पहुंच रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा। उसके बाद उस प्रोग्रामेबल आईसी से जो 6 नंबर पिन से हमें जो डेटा वोल्टेज या डेटा जो सिग्नल हमें मिलती है वो आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना होता है। उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि जो हमारा 6 नंबर पिन से जो डेटा या वोल्टेज आउटपुट होंगे, वो वोल्टेज या डेटा हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सही सलामत पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसका जो ट्रैक है, उस ट्रैक को बहुत ही बारीकी से चेक करना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण के वजह से उस ट्रैक के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है, अगर वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, तब भी हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और उस ट्रैक के अंदर जो एसएमडी कैपेसिटर लगा होता है, उस कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाने की वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इन सारे चीज को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है इन सारे चीज ठीक है, फिर भी हमारा जो ऑन टाइम का ब्लिंकिंग है वो दूर नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो उसके बाद क्या करना होगा कि जो हमारा प्रोग्रामेबल आईसी है, उस आईसी को आपको दोबारा फ्लैश करना होगा। यानी कि उसके अंदर जो पहले से डेटा मौजूद है, उस डेटा को रिमूव करके आपको नया डेटा डालना होगा उसी टीवी का। और आपको वो डेटा कहाँ से मिलेगा? आपको वो डेटा यानी कि वो जो फ्लैश फाइल है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.deepelectronicslab.com के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो सिंपल सा जाके गूगल पे सर्च कीजिए deepelectronicslab.com और उसके बाद अपना जो टीवी का मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर लिख दीजिए और उसके बाद लिख लीजिए फ्लैश फाइल डाउनलोड। आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो बायोस आईसी फ्लैश करने का जो तरीका है, ये तरीका हमारा तीसरे नंबर पे आता है।
उसके बाद हमारा चौथा नंबर का जो तरीका है ऑन टाइम ब्लिंकिंग को रिपेयर करने के लिए या फिक्स करने के लिए, वो है कि पावर सप्लाई। कई बार हमें टीवी के अंदर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई देखने को मिलता है, और जब किसी टीवी के अंदर हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई मिलता है, यानी कि जो अडेप्टर मिलता है, उस अडेप्टर के अंदर कुछ भी अगर फेलियर हो जाए और प्रॉपर वोल्टेज ना निकले हमारे आउटपुट से, तब भी हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था 4 अनोखा तरीका जिसके जरिए आप अपने टीवी का ऑन टाइम ब्लिंकिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। मुझे आशा है कि आपको ये 4 अनोखा तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर किसी भी तरीके का सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हो। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तब भी हमें नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लिख के हमें बता सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।